Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of computer memory, that is a topic of the subject Information Technology and Business System, we are going to see the part 4. I have already uploaded 3 video lectures of the series in the playlist of computer memory on the channel Fame World Educational Hub. I hope you have watched those videos. अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दोज वीडियोस एंड कम बैक टू दिस वन बिकॉज दीज वीडियोस आर इन अ कंटिन्यूएशन. सो अगर अभी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो आवर टुडेज लेक्चर विल कंटेन सीरियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एंड कैश मेमोरी. इस वीडियो लेक्चर में मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगी, डिस्कशन करूंगी. सीरियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है और कैश मेमोरी क्या होता है. इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने रैम, रोम, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम और बेसिक मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब डिस्कस किया था. सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज लेक्चर इज सीरियल एक्सेस मेमोरी. सीरियल मतलब जो एक सीक्वेंस में हो. तो सीरियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है? Sequential access memory. Sequential access means the system must search the storage device from beginning of the memory address until it finds the required piece of data. एक सिरे से ढूंढना शुरू करेगा और लगातार एक सिरे में चलता जाएगा तब तक हमको डेटा नहीं मिलेगा. रैंडम एक्सेस यहाँ पर अलाउड नहीं है. एक सिरे से शुरू करेगा और जब डेटा मिलेगा तब वो रुक जाएगा और हमको फेच करके देगा. सो अगर डेटा बहुत लास्ट में है मेमोरी के या उस डिवाइस के जिसमें हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो द टाइम विल बी लार्ज. Memory device which supports such access is called a sequential access memory or serial access memory. जो मेमोरी, जो डिवाइस इस तरीके का फंक्शनैलिटी करता है, जो सीरियली एक्सेस करने को या सीक्वेंशियल एक्सेस करने को अलाउ करता है, उसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या सीरियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं. मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल एक्सेस मेमोरी. मैग्नेटिक टेप भी एक एग्जाम्पल है सीरियल एक्सेस मेमोरी का. सो आइए बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की. आई होप आपको सीरियल एक्सेस मेमोरी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली एज द नेम इम्प्लाइज, और वी कैन से वी कैन मेक द रैंडम एक्सेस. Direct access memory or the random access memory refers to the conditions in which a system can go directly to the information that the user wants. Random access कर सकते हैं, जहां डेटा स्टोर है डायरेक्टली वो उस एड्रेस पे जाएगा और डेटा फेच करके देगा. सीक्वेंशियल एक्सेस में या सीरियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में यही डिफरेंस है कि वहां सीरियल एक्सेस में टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी. Memory device which supports such access is called a direct access memory. Magnetic disk, optical disk are the example of the direct access memory. ध्यान दीजिएगा कि सीरियल एक्सेस का एग्जाम्पल था मैग्नेटिक टेप्स और डायरेक्ट एक्सेस का एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क मतलब जैसे आपकी सीडी डीवीडीज होती हैं वो सब, या आपकी हार्ड डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है वो आपका कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होता है. कई सारी मैग्नेटिक डिस्क को कंबाइन करने से हमें हार्ड डिस्क मिलती है. और हार्ड डिस्क में जैसे कि हम जानते हैं हम जब चाहे जहां से चाहे डेटा एक्सेस कर सकते हैं. देयर इज नो कंडीशन दैट द डेटा कैन बी एक्सेस सीरियली. वहां पर हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करते हैं. इट इज अ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और वी कैन से द रैंडम एक्सेस मेमोरी एज वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम वेरेवर वी वांट एट वेरेवर और व्हाटएवर टाइम. सो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाके डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एक्सेस मिलता है. तो कोई सीक्वेंशियल एक्सेस वाली कंडीशन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में नहीं होती है. सो आई होप आपको डायरेक्ट एक्सेस और सीरियल एक्सेस का कंपैरिजन समझ में आया होगा. सीरियल एक्सेस में डेटा सीक्वेंशियली एक्सेस होता है. जब डेटा मिल जाता है तब तक वो फर्स्ट एंड से उस डेटा तक डायरेक्ट सीरियली सर्च करता हुआ डेटा को आता है. और इन द केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी द डेटा कैन बी फेच्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेरेवर इट इज स्टोर्ड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैश मेमोरी. कैश मेमोरी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कैश मेमोरी बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी होती है जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी. कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू. मतलब
कंप्यूटर का जो सीपीयू मतलब प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कैश मेमोरी बहुत बढ़िया वर्क करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है एज इट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी और ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसका साइज एज कंपेयर टू रैम रोम और एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और वी कैन से एक्सटर्नल डिवाइसेस छोटा होता है। कैश मेमोरी का साइज बहुत कम होता है, इसका साइज कम होने के साथ साथ इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसकी वजह से प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज होती है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये एक बफर की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी प्लेस्ड होती है और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा हमारा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और उसे कोई पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेन मेमोरी में ना जाके वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो कि बार बार एक्सेस किया जा रहा है उसे डायरेक्टली कैश मेमोरी से एक्सेस कर सकता है। सो जब प्रोसेसिंग स्पीड होगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज इट इज एक्टिंग बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। It is used to hold those parts of the data and program which are most frequently used by the CPU. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी जो होती है वो एक फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर करने की मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस होती है, जिसकी वजह से सीपीयू को डायरेक्टली मेन मेमोरी तक नहीं जाना पड़ता। अगर कोई डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है मतलब जिस प्रोग्राम को या डेटा को हम बार बार एक्सेस करते हैं वो कैश मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और सीपीयू डायरेक्टली वो डेटा कैश मेमोरी से फेच कर सकता है, तो उसे मेन मेमोरी तक का पाथ डिसाइड नहीं करना पड़ता, वहां तक नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो हाई हो जाती है। किसकी स्पीड? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। और कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड हाई होने का मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। The parts of data and programs are transferred from the disk to the cache memory by operating system. So operating system क्या करता है, जो frequently access data होता है उसको disk से cache memory में transfer कर देता है from where CPU can access them. तो क्या होता है कि जो frequently access data है, जो चीजें जल्दी जल्दी बार बार जरूरत पड़ती हैं उनके लिए वापस हार्ड डिस्क तक या मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमको डायरेक्टली कैश मेमोरी में मिल जाती है और जिसकी वजह से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। What are the advantages of cache memory? Cache memory is a faster than main memory. Main memory से fast work करती है। Main memory क्या होती है इसके विषय में इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने मेन मेमोरी या कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी का वीडियो देखा होगा, दैट इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो ताकि आपको कैश मेमोरी और रैम का डिफरेंस क्लियर हो सके। It consumes less access time as compared to the main memory. Main memory वही बात RAM, RAM के कंपैरिजन में accessibility का टाइम जो होता है वो कैश मेमोरी में कम होता है। That is the consumption of the time is less as compared to the RAM in the case of cache memory. It consumes less access time as compared to the main memory. It stores the program that can be executed within a short period of time. तो जो प्रोग्राम कम ड्यूरेशन में एक्सेस हो सकते हैं क्योंकि इसका खुद का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को या उसके एड्रेसेस को और शॉर्ट पीरियड में एक्सेस होने वाले या एग्जीक्यूट करने वाले प्रोग्राम्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि वो मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को कैश मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर को कम टाइम लगता है कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में। इट स्टोर्स डेटा फॉर द टेम्परेरी यूज। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि कैश मेमोरी भी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे कि हमारी रीड ओनली रैम होती है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कैश मेमोरी भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसका डेटा वैनिश हो जाता है। वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटाइल क्या होता है, इससे रिलेटेड डिस्कशन मैंने अपने वीडियो में किया है जिसका टाइटल है रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर अभी तक आपने मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी का वीडियो नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत अच्छी होती है, फास्ट एक्सेस करती है और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करती है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटी होती है साइज में कैश मेमोरी, और साथ ही साथ इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो कैश मेमोरी इज
वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एनी अदर मेमोरी। सो इसे अफोर्ड करना थोड़ा सा कह सकते हैं महंगा होता है, लेकिन हाँ, एज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कैश मेमोरी बहुत अच्छा काम करती है। सो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज विल कंटेन द टॉपिक्स वर्चुअल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। So don't forget to watch the upcoming videos for the complete content. I hope आपको आज के वीडियो में बताए हुए टॉपिक्स क्लियर होंगे। आज के लेक्चर में मैंने सीरियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी को डिस्कस किया था। सीरियल एक्सेस मेमोरी को सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप, जहां पर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो होती है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह वर्क करती है। इसमें रैंडमली हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। आई होप आपको इस वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको इन तीनों टॉपिक या मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए ताकि मैं उन पर वर्कआउट कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में वर्चुअल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी होगा, देन प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। फेमवर्ड एजुकेशनल हब पे वेरियस कोर्सेज की सीरीज प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन प्लीज चेक इट आउट। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, C#, .NET, जावा, CCC, HTML, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज, DBMS दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मेमोरी जो कि सीरीज आप देख रहे हैं, PHP, advantages of advanced Java, that is the J2EE, formerly फिर उसका नाम JEE हुआ, that is Java Enterprise Edition, और अब 28 फरवरी 2018 को एडवांस जावा जो कि JEE था का नाम चेंज होके जकार्ता EE हो गया है। सो इन सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे चैनल फेमवर्ड एजुकेशनल हब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। I request you to please subscribe the channel and check it out now. Links are given in the description. Thank you. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe the channel, and don't forget to press the notification bell so you can get the latest uploads notification.